हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बटुक भैरव के विषय में। बहुत से लोगों का सवाल आया था, बहुत से लोगों ने कमेंट में व्हाट्सएप पे पूछा था कि बटुक भैरव। तो आज मैं इनका पूरा आपको सच बताने जा रहा हूँ, जो आपसे बहुत बार छुपाया जाता है, असली हकीकत। समझ लीजिए, बटुक भैरव जो हैं वो भैरव हैं, छोटे स्वरूप के शिव बोलते हैं उन्हें, जो बच्चे के रूप में रहते। तो इनको 3 तरीके से सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले सात्विक, अगर आप सात्विक तरीके से करेंगे तो वो छोटे रूप में आएंगे, ठीक है। अगर आप तामसिक राजसिक करेंगे तो वो मध्यम वर्गीय जवान में आएंगे, और अगर वो आप तामसिक करेंगे तो वो विकराल रूप में आएंगे। तो ये 3 तरीके से काम करता है साधना का विषय। और इसमें आप जैसे मान लीजिए सात्विक तरीके से कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे मान लीजिए इसको तामसिक तरीके से कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, क्योंकि उतना उग्र रूप को सहन करना स्त्रियों के बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां होती हैं मोह में, उन्हें मोह माया ज़्यादा रहती है, प्रेम जिसे बोलते हैं, जो पुरुष के अंदर बहुत ही कम होता है साधना जगत में। तो वो उस विकराल स्वरूप को नहीं सह सकती हैं। राजसिक में क्या होता है कि उसमें आपको भोग भी थोड़ा तामसिक ही तरीके से, मतलब मदरा का लगाना पड़ता है। इसलिए तीनों की विधान और तीनों की प्रक्रिया अलग अलग है। अब आप कोई पूछेगा, जैसे कुछ महान ज्ञानी अभी इसमें कमेंट करने वाले हैं, उनके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बाबा का आदेश है तो मैं समझ जाता हूँ कौन कौन क्या पूछेगा। तो कुछ महान ज्ञानी ये पूछेंगे तो पावर तीनों में कम होती है ज़्यादा होती है? तीनों में सेम पावर होती है, बस तीनों का करने का तरीका अलग है। जो बटुक भैरव आपके सौम्य रूप में आएंगे वो आपका अच्छा करेंगे, ठीक है, आपके शरीर को शांत रखेंगे, आपके दिमाग का संतुलन रखेंगे। जो तामसिक रूप में आएंगे वो आपके शरीर में उग्रता, क्रोध ज़्यादा उत्पन्न करेंगे और आप उग्र बने रहेंगे। जो राजसिक रूप में आएंगे वो अपनी शक्तियों को गुप्त रखेंगे और आपको भी हर तरीके से गुप्तता के रूप में ही शक्तियाँ प्रदान करेंगे। अब तीनों की एनर्जी एक ही है, तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप समझ गए, तीनों की एनर्जी एक ही, तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का काम करने का वे अलग अलग है। अब इनका तीनों का इसी हिसाब से ध्यान भी बदल जाता है। जो बटुक भैरव होते हैं वो जैसे कि मान लीजिए बालक स्वरूप में होते हैं, उनकी जो स्किन बॉडी होती है वो वाइट कलर में महसूस करते हैं हम लोग। घुंघराले बाल होते हैं, उनकी जो कमर होती है उसमें बढ़िया बढ़िया आभूषण से बनी हुई माला होती है, कान में अच्छे अच्छे कुंडल होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं, कमल के समान उनके दोनों हाथों में वो होते हैं, दोनों हाथों में कमल होते हैं, एक में शूल लिए रहते हैं, दंड लिए रहते हैं। इस तरीके से सात्विक करते हैं। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी जो मृत्यु है, मौत है, उसका भय खत्म हो जाता है, और जो भी आपदा आ रही है उसका भी निवारण हो जाता है, और आपकी बिजनेस में या किसी भी इनकम में उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये होता है बटुक भैरव के सात्विक तरीके में। तो आज मैं आपको सात्विक तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप आगे अगर आपको करना हो तो वो उसी हिसाब से करें। इस साधना ये साधना जैसे किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं, और ये देव बहुत जल्दी भी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 1-2 बार करेंगे तो अपने आप ही सिद्धि मिल जाएगी, या कंटिन्यू करेंगे। साधना के दिन आप रात्रि में स्नान करके स्वच्छ जो साफ़ कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, किसी भी डार्क कलर के, जो भी आपको डार्क समझ में आए, ब्लैक, रेड, जो भी, येलो, जो भी डार्क लगे, ठीक है। पूजा स्थान पे बैठ जाइए। उसके बाद जो आपका फेस होगा वो दक्षिण की तरफ कर लीजिए, जिससे आपको शीघ्र सफलता प्रदान हो। सामने आप लाल कलर का एक कपड़ा बिछा लीजिए, उसमें आपका गुरु का चित्र रखिए, ठीक है, या गुरु की पादुका हो या चरण कमल हो या उनका पूरा पैर का फोटो वो रख सकते हैं। भैरव का रूप रखिए, बटुक भैरव का सौम्य रूप,
ठीक है, अगर आप सात्विक से कर रहे हैं। उसके पश्चात भैरव का जो यंत्र होता है, बटुक भैरव यंत्र, उसको स्थापित करने में एक तांबे की प्लेट में कुमकुम या सिंदूर से ट्रायंगल बना लेना, उसके बीचों बीच रखना। इसके बाद आप गुरु पूजन, गणेश पूजन करेंगे। उसके बाद आप भैरव बाबा की जो संकल्प होता है वो संकल्प लेंगे कि आप किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप तेल जो है, तेल का दिया तो जलेगा ही, फिर आप भैरव बाबा का सात्विक ध्यान करेंगे, बटुक भैरव का, तामसिक नहीं, सात्विक, ठीक है। उसके बाद आपका जो यंत्र है, यंत्र का पूजन करेंगे। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। उसके बाद भैरव बाबा का पूजन हो गया, यंत्र का पूजन हो गया। उसके बाद काले हकीक की माला से आप 7 माला जाप करेंगे। जो बटुक भैरव के अलग अलग तरीके के मंत्र हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ओम ह्रीम बटुकाय आपक दारुणाय, ठीक है। ये आपकी आपत्ति को अलग हटाने के लिए, कोई भी आपत्ति आ रही है, कोई परेशानी, उसके लिए, जो आपके भय नाशनाय, तो भय के लिए, ये सब अलग अलग मंत्र हैं। इसमें थोड़ा लास्ट का और पहले का बदल जाता है, बस इसी तरीके से सब मंत्र होते हैं। यह आप जैसे 7 माला कर ली, ठीक है। इसके बाद जो भैरव बाबा का यंत्र है वो आपको अपने घर में स्थापन कर देना है। संथिप पूजन करके आपको रोज़ 30 दिन 1 माला करनी है, ठीक है। उसके बाद माला जो है 30 दिन के बाद वो जल में विसर्जन कर दें। ये होता है नॉर्मल जो हम लोग सीखते हैं बटुक भैरव के विषय में। अब आ जाते हैं थोड़ा उग्र में, जिसे बोलते हैं थोड़ा सा तामसिक विधि से। तो अब इसमें हवन का चेंजमेंट होता है। जैसे वशीकरण के लिए अलग तरीके से हवन होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग होता है, दूर्वा जो होती है वो दीर्घायु के लिए होती है, दूर्वा घा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, जो रोगी होता है उसके लिए अलग तरीके का हवन होता है, ठीक है। और आपको सर्व सिद्धि पानी है तो उसके लिए अलग तरीके से हवन होता है। सब में अलग अलग बस सामग्री मिल जाती है हवन सामग्री में, बाकी सब वही रहता है, ठीक है। तर्पण मार्जन भी अलग अलग तरीके से होता है। अब आ जाते हैं कुछ और मंत्र के विषय में बटुक भैरव के। जैसे कि यंत्र है, यंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं बटुक भैरव के। जैसे कि आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए अलग है, सिद्धि के लिए अलग ही है। अब अगर तामसिक तरीके से मैं चला जाता हूँ इसको, तो इसमें जो तामसिक तरीके से अगर आप इसको करेंगे बटुक भैरव का पूजन, तो इसमें आपको शराब और मछली, भुनी हुई मछली, इसका भोग देना होगा। तेल के पके हुए जो उड़द के पकौड़े होते हैं वो, ठीक है, और गुड़ दही, ये सब तरीके से भोग देना होता है तामसिक में। राजसिक में क्या होगा कि आप सिर्फ मदरा रखेंगे, भुना हुआ ये मछली और मांस नहीं रखेंगे, पकौड़े नहीं रखेंगे, उड़द के दही बड़े रखेंगे, काले तिल रखेंगे। ये होता है राजसिक। तो अलग अलग तरीके से बटुक भैरव की साधना करी जाती। यही सबसे बड़ी सच्चाई है जो YouTube पे आपको कोई भी 100, 200, 50 रुपए की या 500, हम कह रहे 10,000 की भी किताब लेके बताएगा ना, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है ये। और मैं बता दूं, भैरव की जो साधना करता है, हमेशा याद रखना, वो कभी तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी उल्टा बोलेगा, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। ये बेसिक पहचान होती है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त होगा, उसे दुनिया से मतलब नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझा देता हूँ कि मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं आपसे कभी ये भी नहीं बोलता कि लाइक कर दो चैनल को, वीडियो को इतने लाइक आने चाहिए, इतने सब्सक्राइबर आने चाहिए, या मेरे से ही साधना ले लो, क्योंकि मैं अपनी धुन के मालिक हूँ ना भाई। चलाने वाला कोई और, तो मैं अपनी धुन में मगन हूँ। क्योंकि मैं आपसे जितना मांगूंगा आप मेरे को दे देंगे क्या? नहीं। लेकिन उससे अगर एक बार मांगूंगा तो वो छप्पर फाड़ के देगा।
इसलिए वो अपनी दुनिया का मगन है। तो ये खास पहचान होती है भैरव साधक की। भैरव साधक हमेशा अपने में मस्त रहेगा। वो आप उसे गाली दो वो हंसेगा, वो कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका साफ कहना होता है भैरव साधक कभी भी किसी से उल्टा नहीं बोलता। वो उसे क्रोध तब आएगा जब तुम उसकी चीज़ों को टच करोगे, जब तुम उसकी चीज़ों या उसकी शक्ति को टच करोगे तब उसे क्रोध आएगा। और भैरव साधक की एक विशेष पहचान, कोई भी सामने वाला जब तक उस पर शक्ति का प्रहार नहीं करेगा वो उस पर अपनी शक्ति का प्रहार नहीं कर सकता। वो भले ही आपको कुछ बोल दे, कुछ कह दे जब क्रोध में आ जाए, लेकिन कभी शक्ति नहीं इस्तेमाल करेगा। अगर आपने शक्ति इस्तेमाल करी तभी वो शक्ति इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपने आप ही चलती है फिर, और फिर जो सामने वाला होता है उसका सर्वनाश ही हो जाता है। ये खास पहचान होती है किसी भी भैरव साधक की। चाहे आप कोई भी भैरव साधना कर लें, तो ये आपको सबसे बढ़िया है तरीका कि फ्रॉडों से कैसे बचना है। सिंपल तरीका समझ लीजिए। अगर वो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है या बोलते ही जा रहा है, नहीं जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भैरव साधना का 1.5 लाख लूँगा सिद्धि ट्रांसफ़र का, आपने कहा ठीक है मेरे पास 50,000 हैं, 20,000 हैं, वो बोला है हाँ ठीक है डाल दो, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं आज ही दे देता हूँ, अभी डाल दो, तो समझ लेना वो फ्रॉड है। भैरव साधक वो अपनी धुन का मालिक है। वो बोल दिया अगर उसने कि हाँ भाई इतना गुप्त विधि विधान में लगता है तो उतना ही लेगा, आपसे 1 रुपये ना कम लेगा ना ज़्यादा लेगा। ये उसकी खास पहचान होती है। दूसरी बात, आपसे हमेशा वीडियो हो या ऑडियो हो या बात करेगा सच ही बोलेगा, उल्टा सीधा बात ही नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि बात करेगा तो उल्टा परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए आज की डेट में सिंपल सा है, आप उन लोगों से बच के रहिए जो धर्म के नाम पे आपको 200 रुपये की किताब चिपका रहे हैं। अगर आपको 200 रुपये की किताब से ही साधना करनी है तो आप एक काम करिए ना, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है exotic.com। वहाँ आपको 200 रुपये की ऑनलाइन किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं, खरीद लो। नहीं तो रणदीप प्रकाशन, आस्था प्रकाशन, गीता प्रकाशन, इन सब की आजकल ऑनलाइन आ गया है, सब कुछ वहाँ से खरीद लो 200 की। मैं भी तो देखूँ एक मंत्र सिद्ध करके देखो, 10-10 लाख की किताबें खरीद लोगे फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि विधि तो मिलनी नहीं प्रॉपर। वो तभी मिलेगी जब आपको कोई गुरु होगा। अब गुरु की बात आती है तो 2 लोग आदमी पूछते हैं मैंने तो शिव को गुरु मान रखा है, आपको कैसे मानूं या किसी और को कैसे मानूं। जीवित गुरु का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जीवित गुरु आपको भौतिक चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, वो भौतिक तरीके से आपको बताएगा कि वो किताब में लिखा है कि आप इंसान की खोपड़ी लाइए। अब आज के ज़माने में इंसान की खोपड़ी लाओगे तो क्या होगा समझ लो, जेल ही जाओगे ना, मर्डर के केस में। लेकिन जीवित गुरु होगा तो वो तरीका बता देगा कि कैसे आज के ज़माने में नींबू पे भी उसका काम हो सकता है। उस नींबू को ही सिद्ध कर दो तुम, तो वो खोपड़ी बन जाएगी, उसकी बलि दे दो। तो ये चीज़ें तंत्र में आज तक गुप्त हैं, वो तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा के तरीके से ही पता लग सकती है। ये कहीं किताबों में नहीं रखा गया है, इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि तंत्र को बदनाम ना होना पड़े। ये तो हो गया बटुक भैरव के विषय में और आप सबके ये विषय में। नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ और भी बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।